राधे राधे साथियों, आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 96 दिया हुआ है 10 संख्याओं के योग एवं व्यवकलन की समझ विकसित है करना। 10 संख्याओं को जोड़ना है और घटाना है। सबसे प्रथम है निम्नलिखित का योगफल ज्ञात है कीजिए। 5.005 0.005 और 0.5 इनका सबका योग क्या होगा? 5 इकाई, उसके बाद दशांक संख्या, उसके बाद शतांक संख्या, उसके बाद है सहस्त्रांक संख्या। इनका योग देखिए, इनका योग क्या करेंगे? 27 कितनी बार है? सबसे पहले पीछे वाले अंक को जोड़ते हैं। 7 6 और 6 12 19 19 का आंसर लगेगी 1। ये क्या लगा? 1। इसका अगला देखिए 27.07 से 27.7 से 0 प्लस 27.007। सबसे पहले इनको तीनों को जोड़ेंगे। 7 0 6 कितने हो गए? 7 और 6 13। 13 का 3 आंसर लगेगी 1। 1 6 और 7 7 आंसर 14 का 4 आंसर लगेगी 1। 1 और 7 कितने हो गए? 8 पॉइंट। 7 कितनी बार? 3 बार, तो 21 आंसर लगेगी 2। 6 2 8, तो क्या है? 81.84 है 3। 81 है। अगला जोड़ना है 0.75 7.5 और 7.07 है 5। इनके पीछे पहले तो आप सहस्त्रांक लिख दीजिए। सहस्त्रांक कुछ नहीं है, मतलब 0 है। सबसे पहले सहस्त्रांक को जोड़ेंगे, कितना है? 5। शतांक को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 7 और 5 12 का आंसर लगेगी 1। 1 और 5 6 6 और 7 13 का 3 आंसर लगेगी 1, जो पॉइंट से पहले आएगी। अब इसको जोड़ना है। इनके पीछे कुछ नहीं तो आप 0 लगा दीजिए दोनों। सहस्त्रांक मतलब 3 अंकों की है तो 3 अंकों की बनानी तीनों संख्या। 2 अंकों की तो 2 अंकों की पीछे बनानी दशमलव के बाद। सबसे पहले दशमलव के बाद क्या लिखेंगे? 5। उसके बाद दशमलव के बाद कितना है? 12 का आंसर लगेगी 1 हो गई 6.625। अब आगे वाले को जोड़ना है। कितने हो गए? 7 और 8 15 15 और 0 15 का 5 आंसर लगेगी 1। 3 3 और 8 11 का 1 आंसर लगेगी 1। 2 1 है 3 315.625। अब इसको जोड़ना देखिए कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले तो इसके वजह 0 लगा दीजिए। पॉइंट के बाद 6 0 6 6 0 0, क्योंकि यहाँ तो पॉइंट के बाद संख्या है नहीं, ये 2 संख्या ही है। 0 0 0 पॉइंट 0 6 0 6 6 0 6 उसका कुछ नहीं 667.067। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित को घटाइए। अब घटाना है आपको। सबसे पहले कैसे घटाएंगे कि 20.35 में से किसको घटाना है? 18.53 को। 5 में से 3 घटेंगे, कितने पीछे? 2। 3 में से 5 घटेंगे, उधर लिया, कितने हो गए? 13। 13 में से 5 के पीछे रह गए 8। यहाँ लगेगा पॉइंट। यहाँ रहेगी 9। 9 में से 8 के पीछे रहा 1, तो यह 2। 1 में से 1 के पीछे रहा 0, तो क्या आएगा? 1.82। अगला देख 335.02 में से 202.20 घटाना है। 335.02 माइनस 202.20। 2 में से 0 के पीछे रहा 2। 0 में से 2 घटाएंगे, 1 लिए उधार, क्या हो गया? 10। यह हो गया 8 पॉइंट। 4 में से 2 गया, पीछे रहा 2। 3 में से 0 का पीछे रहा 3। 3 में से 2 का पीछे रहा 1। 132.82। अगला देखिए 5.200 किलोमीटर में से 2.3 किलोमीटर है घटाना है। कितना है? 5.2 में से घटाना है 2.3 को। 2 में से 3 को उठाने लिया है तो उधार लिया है, कितने हो गए? 12। 12 में से 3 के पीछे रहे 9, लगेगा पॉइंट। यहाँ 5 के हो गए 4। 4 में से 2 के पीछे रहे 2, तो कितने हो गए? 2.2 किलोमीटर। अगला देखिए 2.107 में से घटाना है 1.220 को। 7 में से 0 के पीछे रहा 7।
जीरो में से 2 घटता नहीं, क्या हो जाएगा, उधर लिया 10, 10 में से 8 गया पीछे, 10 में से 2 के पीछे रहा 8, यहाँ अब 10 है, 0 बाई 1 उसको उधार ले लिया, यहाँ रह गया 0, उधार लिया 10, 10 में से 2 के पीछे रहे 5, 1 में से 1 के पीछे रहा 0, तो 0.887, 75.70 माइनस 70.5 है 7, 0 में से 7 घटता नहीं, एक लिए उधर 10 हो गए, 10 में से 7 के पीछे रहे 3, यहाँ 6, 6 में से 5 के पीछे रहा 1, 5 में से 0 का पीछे रहा 5, 0 में से 0। अगला सवाल देखिए, रसीद ने 35.75 रुपये की गणित की और 32.60 रुपये विज्ञान की पुस्तक खरीदी। रसीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना है? रसीद ने गणित की पुस्तक खरीदी कितने में? 35.75 रुपये में, और 32.60 में खरीदी विज्ञान की पुस्तक। तो रसीद ने कुल कितने खर्च है? कुल खर्च क्या करना है आपको दोनों का योग करना है, 35.75 प्लस 32.60, तो क्या आएगा 5 लगेगी 1, 3 और 5 8, 3 और 3 6, 68.35 रुपये। सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर और 268 मीटर की दूरी बस से, 7 किलोमीटर और 7 मीटर की दूरी कार से और 500 मीटर की दूरी पैदल तय करती है, तो उसके स्कूल से घर की दूरी कितनी है? सुनीता स्कूल जा रही है, बस से कितने किलोमीटर चलती है? 15 किलोमीटर 268 मीटर, वो तो चलती है बस से। 7 किलोमीटर और 7 मीटर चलती है कार से, 500 मीटर दूरी चलती है। तो आपको बताने कुल दूरी कितनी है? सुनीता घर से कुल दूरी स्कूल की कितनी है? कुल दूरी पहले तो 15.268 प्लस 7.007 प्लस 0.500, ये कुल दूरी तीनों का योग है करना है। 0, 7 और 8, 15 का 15 आंसर लगेगी 1, 15 का 5 लगेगा, आंसर लगेगी 1, 1 और 6 7, 5 और 2 7 पॉइंट, इनको जोड़ना कितने हो गए? 0, 7 और 15 कितने हो गए? 22.775 किलोमीटर। राजू एक पुस्तक 35.65 रुपये की खरीदी था, उसने दुकानदार को 50 रुपये दिए, तो दुकानदार ने कुल कितने रुपये वापस किए? राजू पुस्तक लेने गया दुकानदार के पास, उसने दुकानदार कितने रुपये दिए? 50। उसने कितने रुपये की पुस्तक खरीदी? 35.65 की, तो कुल कितने रुपये वापस से किए? कुल वापस रुपये दिए कितने थे? 50। कितने की पुस्तक खरीदी? 35.65 की। आप दुकानदार को 50 रुपये देते हैं, 35.65 का सामान लेते हैं, दुकानदार वापस आपको कितने देगा वो आपको लिखना है, तो कितने देगा? 14.35 रुपये। आगे हम बात करेंगे होशियार आधारित आकलन का। प्रथम सवाल है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? ऐसी संख्या खोजनी जो 6 अंकों की सबसे बड़ी। इसमें कितने अंक है? देखिए 6 अंक है, क्या होगी? 9,99,999। यहाँ है 5 अंकों की 10,000, 10,000, 99,999। कौन सी बड़ी है सबसे? ये 9 लाख वाली सबसे बड़ी है। संख्या 7,08,70,325 में इकाई और 10,000 के स्थान पर आए अंकों को परस्पर बदलने पर नई बनने वाली संख्या कौन सी होगी? इसमें इकाई अंक कौन सा है? 7, ये दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इन दोनों को बदलना है, तो परस्पर बदलेंगे तो यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, तो समान अंक बढ़ेगा। कौन सी संख्या बढ़ेगी? ये समान अंक, ये भी यही बढ़ेगी खुद। संख्या 5,08,878 में 1000 के स्थान पर आई 8 का स्थानीय मान बताइए। 1000 के जो 8 है ना, उसका स्थानीय मान बताना। देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 8 है तो कितने होगी? 8,000। अगला देखिए, संख्याओं में 83,856, 83,356, 83,265 और 83,056 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी होगी? 83,856, ये सबसे बड़ी है। अगला सवाल देखिए 5वां क्या है? निम्न में 1/5/6 की तुल्य भिन्न कौन सी है? पहले इसको
सही रूप में व्यवस्थित कीजिए, भिन्न में बदलिए। तो 6 का गुणा 1 के साथ 6 प्लस 5 11/6, 11/6 की तुल्य भिन्न देखिए, ऊपर से 2 का गुणा करेंगे क्या आएगा 22/12, तो ये इसकी तुल्य भिन्न है। भिन्न 6/36 का सरलतम रूप है, 6/36 का सरलतम रूप क्या होगा? ऐसी संख्या की खोज करो जिसका भाग इन दोनों में जाता हो। कौन सी है? 6, 1/6 इसका सरलतम रूप है। निम्न में से सबसे छोटी दशमलव संख्या है, ये संख्या दी है, इनमें से बतानी सबसे छोटी कौन सी है? 12 के बाद पॉइंट के बाद 3, पॉइंट के बाद 0 3, पॉइंट के बाद 0 3, पॉइंट के बाद 0 0 3, ये सबसे छोटी है। -49 का परवर्ती मतलब जस्ट आगे वाली संख्या। -49 के आगे वाली संख्या कौन सी होगी? -48, -50 तो इधर होती है ना, ये माइनस देखिए, इसे हम लिखते हैं 0 इधर लिखते हैं, तो ये हो गया परवर्ती आगे वाली, पूर्ववर्ती में पीछे वाली तो होगी -50 होती पूर्ववर्ती पहुँचते। तो मैं 2 3 5 6 8 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से 57 कम हूँ, बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? इनसे क्या करना है? सबसे बड़ी अंकों की संख्या बनानी। कैसे बनाएंगे? 8 6 5 3 2, यह सबसे बड़ी संख्या, इसमें से 57 का मतलब 57 इनमें से घटा दो, तो क्या बनेगा? 12 में से 7 के पीछे रहे 5, तो यहाँ कितने हो गए? 12, 12 में से 5 के पीछे रहे 4, तो क्या पड़ेगा? 86,475 आगे 86 लिख दीजिए। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी? ये संख्या दी हुई है, ये सबसे छोटी कौन सी? माइनस में क्या है कि माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होगी ना वो सबसे छोटी मानी जाएगी। माइनस में सबसे बड़ी संख्या कौन सी? ये है, तो ये सबसे छोटी होती है। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 97। क्या है? बोर्ड मास के नियमों की समझ विकसित है करना। बोर्ड मास के नियम आपको देखना। सबसे पहले कौन से रूल रखेंगे? पहले गुणा होगा, भाग होगा, कोष्टक खुलेगा, क्या होगा? सबसे पहले तो कोष्टक होगा, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद घटा, उसके बाद जोड़, ये नियम लगता है। तो प्रथम सवाल लेकिन नीचे के दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 4 प्लस कोष्टक में 3 गुणा 2, तो पहले 4 जुड़ेगा नहीं, पहले इन दोनों का गुणा होगा, क्योंकि बोर्ड मास के रूल अनुसार पहला गुणा होता है। तो 3 और 2 का गुणा कितना होगा? 6, 6 के अंदर 4 के जोड़े कितना आएगा? 10। यहाँ देखिए 8 के अंदर भाग देना है, 3 और 5 का, ये कोष्टक है तो पहले कोष्टक का मान होगा, ये कोष्टक में तो पहले इसका होगा, अंदर सोई होगा था लेकिन पहले कोष्टक हल होता है। तो कोष्टक हल करने के क्या करेंगे? 3 और 5 को जोड़ेंगे, कितने हो गए? 8, 8 का भाग 8 में कितनी बार जाता है? एक बार। ये कोष्टक होता है तो पहले कोष्टक वाला नियम देखा जाता है, उसके बाद योग का देखा जाता है, क्योंकि सबसे पहले क्या है? कोष्टक का हल होगा, उसके बाद बोर्ड मास के नियम के अनुसार, उसके बाद अंदर वाले, उसके बाद भाग का हल होगा। तो देखिए 3 + 8 कितने हो गए? 3 + 5 कितने हो गए? 8, 8 × 8 कितने हो गए? 64। यहाँ देखिए 10 - 5 × 7, तो कोष्टक है तो पहले कोष्टक का नियम लगेगा, तो कोष्टक सरल होगा। तो 10 में से 5 के पीछे रहे 5, 5 × 7 कितने हो गए? 35। अगर देखिए 23 - 5 कोष्टक में अंदर है, गुणा में 5, तो पहले इन दोनों का घटा होगा क्योंकि कोष्टक के अंदर है। 23 में से 5 के पीछे कितने रहे? 18, 18 × 5 कितने हो गए? 90। 3 × 5 कोष्टक बंद गुणा 5, तो पहले कोष्टक वाला का गुणा होगा, उसके बाद बार वाला होगा। 3 × 5 कितने हो गए? 15, 15 × 5 कितने हो गए? 75। अगला देखिए दूसरा सवाल, कोष्टक चिन्ह का सही जगह प्रयोग करिए और सही उत्तर तक पहुँचे। आप कोष्टक इनमें कहाँ लगाएंगे तभी अच्छे उत्तर आएगा। इसी प्रकार देखिए कोष्टक का प्रयोग कहाँ करें हम कि 20 के अंदर भाग देंगे तो गलत आंसर आएगा, तो कोष्टक कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। 4, 20 के अंदर 4 का भाग देंगे, उसके बाद 1 जोड़ेंगे। 20 के अंदर 4 का भाग 5 बार, 5 वाले जी कितने हो गए? 6। यहाँ देखिए 20 + 12 के अंदर 3 का भाग -1, तो पहले कोष्टक कहाँ रखना है? यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। कैसे रखेंगे? 20, 12 के अंदर 3 का भाग कितने बनेगा? 4 बार, 20 और 4 24, 24 में से 1 गए बेचारा 23, यहाँ लगेगा कोष्टक। यहाँ देखिए कोष्टक कहाँ लगेगा? यहाँ तो लगेगा नहीं, 1 के 3 का भाग जाता नहीं, तो 14 और 1 15 के अंदर 3 का भाग देना तो 5 आ जाएगा। किसका कोष्टक आपको यहाँ रखना है? यहाँ देखिए 16 + 4 × 2 भागे 3, तो कोष्टक आपको कहाँ रखना है कि जैसे कितना उत्तर आना चाहिए? 8 उत्तर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कोष्टक आपको कहाँ रखना पड़ेगा?
इसके लिए कोष्टक आपको कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा। 4 गुणा 2 8, 8 और 16 24, 24 में 3 का भाग जाएगा 8 बार। अगला देखिए 18 भाग 6 प्लस 3 बराबर 2 आना चाहिए। 18 में 6 का भाग कितना आएगा 3, 3 प्लस 3 कितना जाएगा 6, उत्तर आ रहा है 2। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों का कोष्टक यहाँ लगा देंगे, दोनों का योग कितना हो गया 9, 9 का भाग 18 में जाएगा 2 बार, क्योंकि बोर्ड मास के अनुसार पहले कोष्टक हल होगा फिर भागे जाएगा। अगला देखिए चिन्हों कोष्टक प्लस माइनस गुणा भाग का प्रयोग करके सही उत्तर तक है पहुँचे। इस वाले चिन्ह कोष्टक प्लस माइनस गुणा और भाग का प्रयोग करके सही उत्तर तक है पहुँचे। आपको यहाँ सही निशान लगाना है। इन संख्या में ऐसा क्या कौन से निशान लगेगा कि उत्तर प्रतिशत है, क्या करेंगे, यहाँ दोनों के बीच लगाएंगे प्लस, यहाँ करेंगे गुणा और यहाँ करेंगे गुणा का निशान। 4 गुणा से कितने हो गए 10, 10 गुणा 5 50 के 2 का भाग देना 25। ये हमने पहले हल करा है क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगेगा। देखिए 4 गुणा 4 कितने हो गए 16 प्लस 2 गुणा 7 कितने हो गए 14, 16 और 14 कितने हो गए 30। ये 30 माइनस 2 गुणा 3 कितने हो गए 6, 6 में से 30 में से 6 के पीछे 24, तो सही आंसर ये निशान लगाने। 4 के अंदर 2 का भाग 2 बार, कोष्टक माइनस 8 में 8 का भाग 1 बार, 2 में से 1 के पीछे रहा 1, 16 माइनस 16 भाग 5 प्लस 3 कितने हो गए 8, 8 का भाग 16 में 2 बार, 2 प्लस 1 3, 10 प्लस 2 गुणा 3, 10 और 2 गुणा 3 कितने हो गए 6, 10 और 6 16। अगले देखिए दी गई संख्या को हल कीजिए। ये संख्या दी गई इनको हल करना है। बोर्ड मास के नियम अनुसार पहले क्या होगा गुणा, 5 गुणा 5 कितने हो गए 25, 8 25, 25 में से 4 के पीछे कितने 21, 21 और 8 हो गए 29। अगला देखिए 3 प्लस 8 गुणा 6 माइनस, ये पहले घटेगा नहीं, पहले क्या होगा गुणा, 3 प्लस गुणा करेगा 8 संग 48, 48 में 6 के पीछे 42, 42 और 3 45। अगला देखिए 12 प्लस 3 गुणा 12 माइनस 2, पहले होगा गुणा 12 और 3, 12 गुणा 3 कितने 36, 36 में 2 के पीछे 34, 34 और 12 कितने हो गए 46। अगला देखिए 20 प्लस 20 गुणा 2 माइनस 10, पहले इन दोनों का गुणा कितने हो गए 40, 40 में से 10 के पीछे 30, 30 प्लस 20 कितने हो गए 50। अगला सही कि निम्नलिखित तालिका में दी गई संख्याओं का योग है करें। संख्या दी गई इनका आपको योग है करना है। माइनस की 8 और प्लस के से माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की, माइनस की तो उत्तर हमेशा आएगा ऋणात्मक। यदि प्लस की संख्या है तो बड़ी उत्तर आएगा प्लस में, यदि माइनस में है तो माइनस में। 8 माइनस के और 6 प्लस के, तो 8 में से 6 घटेंगे पीछे कितना रहे माइनस के 2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। यदि एक माइनस से एक प्लस हो तो हमेशा घटेंगे, दोनों माइनस में तो जुड़ेंगे, दोनों प्लस में तो जुड़ेंगे। तो एक माइनस के 14 और माइनस के 8 दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, उत्तर हमेशा ऋणात्मक आएगा। जुड़ेंगे लेकिन आगे माइनस है तो माइनस लगा ही रहेगा। योग क्या आएगा माइनस के 22, क्योंकि माइनस के 14 और माइनस के 8 है। आगे प्लस के 27 और माइनस के 23, प्लस की संख्या बड़ी तो हमेशा आएगा धनात्मक। 27 में से 13 के पीछे कितने रहे 14। अगले देखिए माइनस के 35 और माइनस के 21 दोनों माइनस के, उत्तर हमेशा आएगा ऋणात्मक। दोनों का योग कितना होगा देख लीजिए, योग क्या होगा माइनस का होगा, माइनस का कितना होगा 56। ये था कार्यपत्रक नंबर 57।